Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now students, today's topic is the motional EMF. मोशनल EMF का क्या मतलब है, ध्यान से देखना बेटा। इसमें मैं तुम्हें दो पॉइंट्स बता दूंगा जो तुम्हें अभी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस का यूज करता हूँ तो क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड, कि कोई एक ऐसी लाइन है जो अंदर की साइड जा रही है। अगर मैं डॉट का यूज करूंगा, डॉट, तो इसका मतलब होगा बेटा आउटवर्ड, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड, डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस 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 लगाया। क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B जो अंदर की साइड जा रहा है, इनवर्ड है। इनवर्ड, अगर मैं यहाँ डॉट डॉट लगाता हूँ तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनवर्ड क्रॉस और डॉट आउटवर्ड। ओके, चलिए यहाँ पर बेटा मैंने एक फ्रेम लिया, ये एक फ्रेम है, देख पा रहे हैं सभी, ये मैंने एक फ्रेम लिया, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर मैंने एक कंडक्टर लिया, दिस इज द मेड अप ऑफ मेटल। ये बेटा एक कंडक्टर लिया मैंने, फ्रेम में एक कंडक्टर लिया, ये दिस इज द वन कंडक्टर, ओके। ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में फोर्स लगाकर इसको स्लाइड किया। ये ना एक स्लाइडर है, ये एक फ्रेम है, दैट इज द वन फ्रेम। जैसे ये फ्रेम है, इसके अंदर मैं इसको ये स्लाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये जैसे मैंने इसको ये स्लाइड किया, आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर इस कंडक्टर को मैं स्लाइड करता हूँ। इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि P पॉइंट से मैं उसको Q पे ले आया, ठीक है। तो मैंने स्लाइड किया, फोर्स लगाया, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैंने ले ली L, ठीक है। तो कंडक्टर की लेंथ L है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो x है। मैंने इसको और स्लाइड कर दिया, ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे आके Q पर x वेलोसिटी से स्लाइड हुआ, v वेलोसिटी से स्लाइड हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये देखना है कि इसकी जो मूवमेंट हुई है, ये जो मोशन हुई है इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो मोशन आई है, उस मोशन के कारण क्या इसके अक्रॉस एंड्स पर, इसके जो एंड है, इन एंड्स पर क्या कुछ पोटेंशियल आता है। इसके जो ये एंड्स हैं, क्या इन एंड्स पे कुछ पोटेंशियल आता है, मतलब कहने का इन एंड्स पे क्या EMF डेवलप होता है। तो ये मुझे चेक करना है। कैसे चेक करना है, मैंने वो इसकी मूवमेंट कहाँ पर करी है। बेसिकली अगर तुम्हें याद हो या तुम अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो बेटा एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड एक लाइंस है, और उसके अंदर मान लो दैट इज द कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने उस लाइंस के अंदर मूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उन लाइंस के अंदर मूव करता हूँ, तो जैसे ये कंडक्टर को इन लाइंस के अंदर मैं मूव करता हूँ, तो होगा क्या कि ये कंडक्टर लाइंस को, मैग्नेटिक लाइंस जो अंदर जा रही है उनको काटता हुआ आगे जाएगा, उनको क्रॉस करेगा, उनको कट करता हुआ आगे जाएगा। तो इस केस में हम बोलते हैं कि EMF डेवलप होगा, ठीक है। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है तो उस केस में EMF डेवलप होता है। तो देखते हैं कि कितना EMF डेवलप होगा, कैसे होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा उसके EMF का, और ये सभी बच्चे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब सभी लिख लेंगे, ओके स्टूडेंट। चलिए, तो x की मान इसका डिस्टेंस है, L इसकी ये लेंथ हो गई, और dx से मैंने इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया। मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है कि मुझे फॉर्मूला पता है, इनका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड फैराडेज लॉ कि -d∅dt। ये हमारे EMF का फॉर्मूला होता है। फाई का मतलब होता है बेटा फ्लक्स। फ्लक्स ये हम कल भी हमने बहुत किया था, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी कर चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द फ्लक्स, ये एक फ्लक्स है। तो फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कितनी उसको लिंक करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ये d/dt का मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स।
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है बेटा वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। तो मतलब फ्लक्स का चेंज होना बड़ा जरूरी है। अगर फ्लक्स वेरिएबल होगा, चेंज वेरिंग होगा, अगर मेरा फ्लक्स वेरिंग होगा तो उस केस में ईएमएफ डेवलप होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा उस केस में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ये हमको पता है। तो आगे आते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे आगे मूव करता हूँ तो यहाँ पर देखो इस टाइम इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया के अंदर जो एरिया है, कितना एरिया है ये बता सकते हो? एरिया है L × x, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर कितनी लाइंस टच कर रही है इस डायग्राम में देख के बताओ। 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंटली टच कर रही है। तो इसके अक्रॉस में कोई ईएमएफ नहीं डेवलप होगा। इसके अक्रॉस में, इस कंडक्टर के अक्रॉस में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। पोटेंशियल डेवलप होने का मतलब है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाए। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा बात की बात है, बट हम समझते क्या है, ईएमएफ डेवलप होना या पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलप होना, उसको मतलब है कि एक टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और एक टर्मिनल का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस और दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। ओके, तो अब इसमें से कौन सा पॉइंट इसका पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो बात की बात है, बट हमें पता है कि होगा क्योंकि ईएमएफ डेवलप हो रहा है। और ईएमएफ डेवलप होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि फ्लक्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा, वेरिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 लाइन्स टच कर रही है इस एरिया में, लिंकिंग 6 की होती है। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, स्लाइड करते ही 3 लाइन्स का चेंज आता है। अब इसको 3 मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा टच करने लगी एरिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जितनी लाइन्स टच कर रही थी मान लो 6, और इसके अंदर जितनी लाइन्स टच कर रही है 9। तो हमें पता है कि चेंज को अपोज करने के चक्कर में ये कंडक्टर अपने अंदर ईएमएफ डेवलप करेगा। तो चूंकि ये बातें हम कि चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता, चेंज को हमेशा अपोज किया जाता है। 6 की इसको हैबिट थी, लेकिन तुमने एकदम से इसको स्लाइड करके 3 लाइन और टच कर दी। जैसी लिंकिंग इंक्रीज हुई मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होती है ईएमएफ जरूर डेवलप होगा। अपोज कर रहेगा तो मतलब नेगेटिव डेवलप करेगा, अब उल्टा ईएमएफ डेवलप करेगा। तो यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होगा जैसे तुम उसे स्लाइड करोगे। रीजन क्या है स्लाइड करने में ईएमएफ क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है नंबर ऑफ लिंकिंग की मैग्नेटिक लाइंस की चेंज हो गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो फ्लक्स है, फ्लक्स बिफोर मूविंग कंडक्टर, बिफोर मूविंग कंडक्टर, कंडक्टर को मूव करने से पहले कितना फ्लक्स था, तो कैसे लिखोगे इसको? दैट इज फाई इज इक्वल टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बी इंटू ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो बी है तो बी ए कितना है? एक्स इंटू एल, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारा बी एक्स है, बी एक्स है ये था। फिर लिखते हैं फ्लक्स आफ्टर मूविंग ऑफ कंडक्टर, फ्लक्स आफ्टर मूविंग ऑफ कंडक्टर, कितना फ्लक्स डेवलप होगा मूविंग के बाद, तो निकाल लो बेटा। दैट इज द फाइन, इसको क्या लिखने? इनिशियल फ्लक्स, इसको लिख लो फाइनल फ्लक्स होगा ये बी इंटू ए, बट ए कितना होगा? एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स इंटू में एल। अब ये एरिया हो जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा? बी एक्सएल प्लस बी डी एक्सएल, चलो ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया बेटा हमारा इनिशियल फ्लक्स, ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। देन फ्लक्स बिफोर मूविंग कंडक्टर, फ्लक्स आफ्टर मूविंग कंडक्टर। चलिए अब बेटा चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं क्योंकि हमें तो चेंज चाहिए ना फ्लक्स का।
तभी ईएमएफ आएगा। तो क्या होगा बेटा, चेंज इन फ्लक्स बताओ। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स d5 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल माइनस होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, देखना जरा, फाइनल है d5 कितना आ जाएगा, dxl माइनस dxl बढ़ जाएगा, d5 आ जाएगा dx। चलो ये d5 तो आ गया, मुझे ईएमएफ निकालना है, जनरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड फैराडेज लॉ। व्हाट दिस पॉइंट बेटा, स्टार्टिंग इनिशियल फ्लक्स निकालो, फिर फाइनल फ्लक्स निकाल दिए, चेंज इन फ्लक्स निकाल दिया, फाइनल माइनस इनिशियल दिया, चेंज इन फ्लक्स आगे वेरिएशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड फैराडेज लॉ, क्या कहता है सेकंड फैराडेज लॉ, सेकंड फैराडेज लॉ कहता है E इक्वल टू माइनस d5/dt, ठीक है। तो d5 कितना हो गया, माइनस dxl/dt, और अगर मैं ध्यान से देखो तो dx/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का होता है वेलोसिटी। तो ईएमएफ कितना आ गया, माइनस dl, कितना ईएमएफ आ गया, माइनस dl। चलिए ये तो बेटा अब तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला तो तुमने बना लिया कि ये ईएमएफ डेवलप होगा, इसमें माइनस dl, कौन सा ईएमएफ है, दैट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, अभी एक और करना है रोटेशनल, दो टाइप के ईएमएफ होते हैं, मोशनल और एक रोटेशनल, ठीक है। मोशनल हो गया, बट अब मुझे ये बताओ इसके अंदर कौन से पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये P है, ये Q है, इसको R नाम दे दूँ, तो R के ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोच के बताना। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आ जाएगा। सोचो और जल्दी से बताओ बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छा, बढ़िया। देखिए बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो तुमने इसका फ्लक्स चेंज किया था, तो ईएमएफ फ्लक्स को अपोज करने के लिए डेवलप होता है, ठीक है ना, माइनस होता है, तो ये चेंज का अपोज करेगा। चेंज में क्या था कि इसके अंदर 3 लाइनें इंक्रीज हो रही है, 3 लाइंस इनवर्ड वाली इंक्रीज हो रही है, तो ये आउटवर्ड वाली 3 लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, जिसको ये 3 लाइनें कैंसिल करेंगी और दोबारा से कितनी काउंटिंग होगी, 6। मतलब कहने का समझो कि हम चेंज को रोकते हैं। अगर 3 इनवर्ड लाइन इसमें चेंज आया तो ये 3 आउटवर्ड लाइन बना के उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो आउटवर्ड लाइंस बनाने के लिए ये अपने अंदर चार्जेस को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉक घुमाएगा। यहाँ पर ये चार्जेस ऐसे घूमेंगे, ये चार्जेस से घूमने का भी होगा, तो हम कहेंगे इसने आउटवर्ड लाइन बनाने का, तो ये चार्जेस को ऐसे घुमाएगा और आउटवर्ड फील्ड बनेगा ऐसे। तो ये लाइक दिस, तो यहाँ से चार्जेस ऐसे चलेंगे ऊपर की तरफ, फिर मुड़ेंगे इधर, फिर इधर इधर इधर, ये साइकिल पूरा करेंगे। तो जहाँ से चार्जेस निकलते हैं वहाँ पर पीछे नेगेटिव छोड़कर जाते हैं, और जहाँ पर जाके चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो R पॉइंट इसका नेगेटिव हो जाएगा, P पॉइंट इसका पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करो कि इसमें 3 इनवर्ड लाइन इंक्रीज हुई है, तो ये 3 आउटवर्ड लाइन बनाएगा, अपोज करेगा। तो आउटवर्ड फील्ड बनाने के लिए चार्जेस को ऐसे फिंगर से बड़ी घूमना पड़ेगा, तभी तो हम ऐसे इनवर्ड बनाना होता तो ऐसे घूमता, अब इसको घूमना एंटी क्लॉक, तो ये ऐसे चार्जेस घुमाएगा, और जहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही करंट होगा ना, तो पॉजिटिव यहाँ से निकलनी शुरू होगा, पॉजिटिव निकलेगा तो पीछे क्या रहेगा, नेगेटिव, फिर वो पॉजिटिव चलते 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 यहाँ पर आगे इकट्ठे होगा, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और हमें पता है कि सोर्स के अंदर जहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है,
सोर्स के अंदर करंट चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो दैट इज द सोर्स, इसके अंदर करंट चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर ये कंडक्टर है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर सोर्स के अंदर जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? मैंने पहले भी बताया था एक बार कि हमारा जो सोर्स होता है ये एक सर्किट है, ये बैटरी है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी के अंदर ये सोर्स है ना, बैटरी इज व्हाट, बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट, ये करंट का सोर्स है, जैसे जनरेटर है, बैटरी है। तो बैटरी के अंदर करंट चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन आउटसाइड द बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे। तो अब देखो बैटरी, यहाँ पर करंट जनरेट हुआ, ये करंट जनरेट हुआ, ये बैटरी, तो इसके अंदर चलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के बाहर कंडक्टर के अंदर चलेगा पॉजिटिव से। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर्मूला याद है, क्लियर नोट। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर। आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रोटेशनल ईयर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।